लिखते हैं नदीम अहमद नगीना से, हज़रत अपनी शादी में लड़के को अपने हाथ में मेहंदी लगाने की इजाज़त है? क्या नोट का गजरा गले में डालने की इजाज़त है? क्या लड़के को हल्दी लगाने की इजाज़त है? क्या सोने की अंगूठी अपनी उंगली में पहनने की इजाज़त है? क्या अपने बेडरूम को फूल से सजाने की इजाज़त है? मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चंद दोस्तों ने हमें सवाल भेजे हैं और आप भी हमें अपना सवाल भेज सकते हैं अपने नाम के साथ। हम तक सवाल भेजने का तरीक़ा ये है कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9084232031। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी वीडियो पर हमारे चैनल की कमेंट कर सकते हैं और अपने सवाल का जवाब लिखते हैं। नदीम अहमद नगीना से, हज़रत अपनी शादी में लड़के को अपने हाथ में मेहंदी लगाने की इजाज़त है? क्या नोट का गजरा गले में डालने की इजाज़त है? क्या लड़के को हल्दी लगाने की इजाज़त है? क्या सोने की अंगूठी अपनी उंगली में पहनने की इजाज़त है? क्या अपने बेडरूम को फूल से सजाने की इजाज़त है? और गाड़ी को जिसमें वो बैठकर जाएगा, इसको सजाने की इजाज़त है? देखिए, इनमें पहला जो सवाल है मेहंदी लगाना, तो इसको उलमा ने नाजायज़ लिखा है कि इस तरह ये अपने हाथ में मेहंदी लगाना ये औरतों से मुशाबहत है और ये औरतों ही के लिए मेहंदी होती है। लेकिन हमारा अपना मानना इसमें यह है कि ये मेहंदी हाथ में गोल इतनी सी लगा लेना और जो ये उंगली होती है छोटी हाथ की, इस पर हल्की सी मेहंदी लगाना, ये दूल्हे की अलामत बन गई है हमारे इलाके के अंदर। दूसरे दयार में अगर ये नहीं है तो वहाँ मसले को वहीं रखा जाए, लेकिन हमारे दयार के अंदर ये दूल्हे की पहचान बन गई। जैसे एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा तो उनकी पेशानी पीली थी, तो वहाँ पर ज़ाफ़रान लगाने का मिजाज था। जिसकी शादी हो जाती थी उससे मालूम हो जाता था कि इस बंदे की शादी हुई है। तो हुजूर ने मालूम किया था, क्या हुआ कि मेरे ऐसे ऐसे निकाह हो गया है। तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, वलीमा कर दीजिएगा। तो वहाँ पर भी बतौर अलामत लगाई गई थी। तो हमारा कहना ये है कि हमारे दयार के अंदर अगर हथेली के अंदर हल्की सी चाँद जैसा बना लिया गया है तो इसकी गुंजाइश होनी चाहिए। दूसरा, नोट का गजरा गले में डालना ये जायज़ नहीं है। लड़के को हल्दी लगाना, लड़के को हल्दी लगाना अगर वो अज़ खुद लगा रहा है ताकि बदन सॉफ्ट हो जाए और बदन के अंदर से बू दूर हो जाए और नरमाहट पैदा हो जाए, तो ये मुबाह है, लगा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे लोग लगा रहे हैं, दूसरी लड़कियां लगा रही हैं, जैसा कि आजकल हल्दी में होता है, तो ये बिल्कुल हराम है। सोने की अंगूठी मर्द को पहनना ये भी हराम है, इसकी इजाज़त नहीं है। बेडरूम को थोड़े बहुत फूल से सजवा सकते हैं, इसी तरह गाड़ी को भी हल्के फूल से सजवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो इसमें इसराफ़ नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा, ताकि मालूम हो जाए कि ये आज जो है किसी न किसी की शादी हो रही है। क्योंकि बंदर बाल पहले होते थे तो उनको भी लगाने के लिए कहा गया है शादी में, ताकि मालूम हो कि यहाँ पर शादी हो रही है। तो आजकल हमारे दौर में ये चीज़ दूल्हे की अलामत बन गई, इसलिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हद में रह करके, हद से बाहर निकल करके नहीं। एक और साहब हैं, वो लिखते हैं कि क्या नवासे का अकीका नाना कर सकते हैं? नाना अपने नवासे का अकीका करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। एक और साहब लिखते हैं कि मेरा सवाल है, किसी का इंतकाल हो जाता है और उसको दफना दिया जाता है, फिर उसको किसी वजह से कुछ दिनों के बाद पूछताछ के लिए निकाला जाता है, तो क्या उसकी दोबारा नमाज और गुस्ल होगा? देखिए, अव्वलन तो निकालना ही नहीं चाहिए। बाज़ लोग ज़रा सी अपनी दुनिया की अना की खातिर इतने मामलात को भर लेते हैं और इतना ज़्यादा इख्तिलाफ बना लेते हैं कि वो अपने इख्तिलाफ़ की वजह से, कानूनी कार्रवाई की वजह से फिर उसको निकलवाते हैं। तो अपने मामलात को दुनिया में ही संवार लेना चाहिए, बैठ कर के हल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी कानून की पासदारी की वजह से, कानूनी ज़रूरत की वजह से मुर्दे को निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो निकालने के बाद और जो ज़रूरत है वो पूरी करने के बाद उसको इसी तरह दफन कर दिया जाएगा। दोबारा से नमाज और गुस्ल की उस पर ज़रूरत नहीं है। शाहनवाज सोनवर सराज ज़िला सहरसा बिहार से लिखते हैं, ईशा की वितर नमाज पढ़ रहे थे, तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़े बिना रुकू में चले गए और फिर सजदा सहू किया, क्या मेरी वितर हो गई? जी बिल्कुल हो गई है। अगर आपने सजदा सहू कर लिया है तो वितर की नमाज अदा हो गई है। ये साहब लिखते हैं कि अत्तहियात पढ़ी, दरूद इब्राहीम या दुआए मासूरा पढ़ ले, फिर गलती लगे और फिर दोबारा से पढ़ ले
इसमें कोई हरज की बात नहीं है, नमाज अदा हो जाएगी। एक और सवाल है इस्लामिक सोर्स, लिखते हैं मुफ्ती साहब, क्या फ़जर और ज़ोहर की नमाज से पहले की सुन्नतें छोड़कर और दीगर नमाज़ों की सुन्नतें छोड़कर सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा दोनों का हुक्म बयान फरमा दीजिए। क्या हम अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं, इसकी इजाज़त है? सवाल थोड़ा वाज़ेह नहीं हुआ है। छोड़कर दीगर नमाज़ों की सुन्नतें छोड़कर, तो मेरे ख्याल से आप ये सवाल करना चाह रहे हैं कि सुन्नतें छोड़कर और जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा हो चुकी हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम उनको अदा कर लें, सुन्नतें अदा ना करें, तो इसकी इजाज़त नहीं है। सुन्नत गैर मुअक्कदा जिसे असर में होती हैं 4 रकात पहले, तो उसमें अगर आप चाह रहे हैं कि क़ज़ा पढ़ लूँ तो बेहतर है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा को तर्क करके और फिर फ़र्ज़ अदा करेंगे, ये बात ठीक नहीं है, ये सख्त गुनाह है। हाजी नवाब साहब कोतवाली बिजनौर से लिखते हैं, वज़ू में सर का मसाह करते हुए हाथ की छोटी उंगली को कानों के अंदर सुराख में डालकर सुराख का मसाह करना, क्या ये मुस्तहब का दर्जा रखता है और किसी हदीस से साबित हो तो वज़ाहत फरमाएं। जी हाँ, दरअसल कानों का मसाह तो मसनून है, लेकिन अंदर सुराख तक, जो देखने में बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं, जिसका ज़ाहिरी हिस्सा होता है, जैसे यहाँ तक उंगली जा रही है तो ये ज़ाहिरी हिस्सा है, बहुत अंदर तक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अंदर तक ये जो कानों के इस सुराख में ताकि तरी आ जाए, कानों का मसाह अच्छे से हो जाए, तो इसलिए इसको मुस्तहब लिखा है कि उंगलियों से अंदर के हिस्से को भी, जो देखने में ज़ाहिर नज़र आता है, वहाँ तक भी पानी पहुँच जाए, तो इसलिए इसको जो है मुस्तहब लिखा है। तो ये कुछ सवाल थे जो हमें पहुँचे। आप भी अपना सवाल हमें लिख सकते हैं 90 84 23 20 31, हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और सवाल आपका होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके वास्ते से दीन सीखने को मिल जाता है, मसाइल सीखने को मिल जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें ताकि लोगों तक दीनी मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।